हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोगों ने अपने पिछले टॉपिक पे कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग उसी कैपिटल मार्केट के छोटे से पार्ट स्टॉक मार्केट के बारे में जानेंगे। आज हम लोग ये जानेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसके पर्पस क्या है, एम क्या है और ये क्यों किसी भी कंट्री के लिए क्रूशियल रोल निभाता है। सो क्या आप लोग तैयार है आज के टॉपिक के लिए? लेट्स स्टार्ट। सो इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज अ स्टॉक मार्केट। आखिरकार ये स्टॉक मार्केट क्या चीज होती है, आइए जानते हैं। The stock market is a place where buyer and seller trade stocks, shares of a company. यानी कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। जैसे कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके हम लोगों ने 100 शेयर्स खरीदे या 100 शेयर्स बेच दिए। तो जहां पे हम लोग शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं वो है स्टॉक मार्केट। एंड इट इज अ वे फॉर अ कंपनी टू रेज मनी। अब कंपनी कैसे मनी रेज करती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब इसने अगर अपने 100 शेयर्स मार्केट में बेचे और उसके पर शेयर्स का भाव अगर 10 रुपए है, तो उसने अगर 100 शेयर्स बेचे तो उसके पास, कंपनी के पास फंड कितना आया, 1000 रुपए। तो कंपनी इससे पैसा रेज कर सकती है। एंड फॉर द इन्वेस्टर टू मेक प्रॉफिट बाय बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स। जैसे कि इन्वेस्टर, जैसे कि मैं हो सकता हूँ एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर, या आप हो सकते हो, या कोई भी एक संस्था, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है। कोई भी इन्वेस्टर ये चाहेगा कि अगर मैंने अगर 10 रुपए पे कोई चीज परचेज की है तो मैं उसको 20 रुपए पे ही बेचूं। कम पे तो कोई बेचेगा नहीं, राइट? सो अपना इन्वेस्टर प्रॉफिट देखता है। एंड द स्टॉक मार्केट प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ इकोनॉमी बाय अलाउइंग बिजनेस टू ग्रो एंड इन्वेस्टर टू शेयर प्रॉफिट। यानी कि स्टॉक मार्केट एक क्रूशियल रोल निभाता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को, क्योंकि आप जानते होंगे जिस देश की, जिस कंट्री की इकोनॉमी मजबूत है वो देश एक डेवलपमेंट कंट्री माना जाता है कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो वैसे स्टॉक मार्केट एक क्रूशियल रोल निभाता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी डेवलप होगी तो उसका बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा तो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होगा। एंड स्टॉक मार्केट क्या है, एक बिग मार्केट है, एक बड़ा मार्केट है स्टॉक मार्केट। एंड इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। और की स्टॉक मार्केट टर्म्स टू नो, यानी कि स्टॉक मार्केट ऐसे कौन से टर्म्स हैं जिसको हम लोग को जानना जरूरी है। पहला है स्टॉक्स, यानी कि शेयर्स। जैसे हम लोग ने पिछले वीडियो में जाना था, शेयर्स दो तरीके के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। एंड अ यूनिट ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप इक्विटी शेयर होल्डर के पास होती है। अगर आपने अभी तक मेरा प्रीवियस वीडियो कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल में जाके वो टॉपिक को देख सकते हैं, क्योंकि शेयर्स के बारे में मैंने उस टॉपिक पे एक्सप्लेन किया है, तो बहुत चीज आपको वहां पे क्लियर होंगी। एंड नाउ व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेटफॉर्म वेयर स्टॉक्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड, यानी कि जहां पे कंपनी के शेयर्स आते हैं खरीदने के और बेचने के लिए, जैसे कि एनएससी एंड बीएससी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनएससी एंड बीएससी। सो व्हाट इज एनएससी? एनएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इट इज अ लार्ज मार्केट। एनएससी लार्ज मार्केट है और एक एडवांस है स्टॉक एक्सचेंज है। एक इसमें एडवांस है क्योंकि अभी बना है ये 1992 में। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना है 1992 में। एंड इसके की फीचर्स क्या हैं कि ये फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्लेटफॉर्म्स है। एनएससी इंट्रोड्यूस स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग इन इंडिया, मेकिंग सिस्टम ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्लास कर रहे हैं, आप लोग क्लास देख रहे हैं, तो एक डिजिटली माध्यम से हम लोग जुड़े हैं एक दूसरे से। सो वैसे ही एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी एक डिजिटली प्लेटफॉर्म है। एंड इसमें इंडेक्स होता है एनएससी में, वो होता है इज अ फ्लैगशिप इंडेक्स फॉर निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 क्या होता है? निफ्टी 50 एक शेयर मार्केट में एक इंडेक्स है जो टॉप 50 कंपनीज को बताता है। यानी कि निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज इंडिया की लिस्टेड होती है। यानी कि आपने अगर निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज हैं। एंड इसका मार्केट सेगमेंट क्या होता है? एनएससी डील इन इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी एंड डेप्थ इंस्ट्रूमेंट। यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमोडिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में भी कर सकते हैं। सो व्हाट आर द फंक्शन फॉर एनएससी? फैसिलिटेट फर्स्ट बाइंग एंड सेलिंग इन अ रेगुलर मैनर, इंश्योर प्राइस डिस्कवर थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, डिमांड सप्लाई क्या इफेक्ट करती है स्टॉक मार्केट में। सो NSE provide us real time data and analysis for traders and investors. Real time data क्या होता है? जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपको एक टॉपिक है की स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के की टर्म्स क्या है, टर्म्स लिखे हुए हैं।
ये आपको डेटा दिया गया तो आप समझ पाओगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। सो वैसे ही एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी डेटाज होते हैं। हर कंपनी के अपने डेटा होता है कि वो कब बनी, उसके बारे में सब चीज वहाँ मेंशन होती है। तो अगर हम लोग को वो डेटा ही नहीं पता होगा तो हम लोग उस कंपनी के बारे में जान नहीं पाएंगे, उस कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो डेटा एक क्रूशियल रोल निभाता है किसी भी कंपनी के बारे में बताने के लिए। एंड इम्पैक्ट, द एनएससी हैज अ रिवॉल्यूशन इंडियन कैपिटल मार्केट by providing nationwide access and the real time trading system। यानी एनएससी ने एक एडवांस सिस्टम बनाया है जिसके थ्रू आपको वर्ल्ड नेशन वाइड सब एक्सेस मिलता है, रियल टाइम आप ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड वो आप उसमें जान सकते हैं। फर्स्टली मैं बताना चाहूंगा ये एजुकेशनल चैनल है, मैं किसी भी ट्रेड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। हम लोग बस समझ रहे हैं कि एनएससी बीएससी होती क्या है, स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है, राइट। सो एंड नेक्स्ट, व्हाट इज अ बीएससी? BSE stands for बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे से आप समझ गए होंगे मुंबई में स्थित है एंड ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है एंड इट इज एन एशियन ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। की फीचर्स क्या है? ये आपका मुंबई में है एंड इसका फ्लैगशिप्स क्या है? इंडेक्स इन सेंसेक्स। एनएससी में क्या था? निफ्टी 50। और आपका बीएससी में क्या है? सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज लिस्ट होती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। इट ऑफर अ वर्ल्ड वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक इक्विटी, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड्स एंड करेंसी। म्यूचुअल फंड आप लोग जानते होंगे, सब्जेक्ट टू मार्केट लिस्ट। एंड म्यूचुअल फंड के बारे में भी मैंने कैपिटल मार्केट के प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया है, सो आप वहां जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। And what are the functions for BSE, Bombay Stock Exchange? It provide a trading platforms first, and it also ensure transparency, liquidity and investor protection. So एक कॉमन चीज होती है किसी भी स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। हम लोग को प्रोटेक्शन चाहिए होती है, वैसे ही एक इन्वेस्टर को भी प्रोटेक्शन चाहिए। ये नहीं कि हमने पैसा लगाया और वो कंपनी पैसा लेकर भाग गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक प्रोटेक्शन मिलता है बीएससी एनएससी के थ्रू। एंड बीएससी एनएससी को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो हम लोग जानेंगे सेबी क्या है। सेबी इज ऑल्सो अ वॉचडॉग बिकॉज इट कंट्रोल एंड मैनेज द स्टॉक एक्सचेंज। सेबी स्टैब्लिश हुई थी 1988 में एंड इसको पावर मिली थी 1992 में। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेबी के? पहला, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, रेगुलेट करना स्टॉक मार्केट को और डेवलप करना स्ट्रक्चर्स। सो फर्स्ट, रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज लाइक, अच्छा हम लोग ये जाना सेबी रेगुलेट करती है, किसको रेगुलेट करती है? एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड इज ऑल्सो रजिस्टर एंड मॉनिटर म्यूचुअल फंड्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग सर्च कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स, उसमें टाइप्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे। तो उसको भी मॉनिटर करना, उसको भी रजिस्टर करना कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड ये सेबी प्रोटेक्ट करती है किसी भी मैनिपुलेशन को। कोई भी ऐसा चीज अगर मार्केट में आता है कि जो फ्रॉड है, जिससे कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो सकती है, मैनिपुलेट हो सकती है। मैनिपुलेट मतलब कि किसी का होता है ना अर्थ का दूसरा मतलब एक बात के कई मतलब होते हैं, तो वो चीज से मैनिपुलेशन होता है मार्केट में। अगर ऐसे कुछ बात आती है तो उसको कौन रेगुलेट करता है, मतलब कौन उसको सही करता है कि ऐसा ना हो, कौन देखता है कि ऐसा ना हो? वो सेबी है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये मॉनिटर करता है कि ऐसे फ्रॉड, ऐसे मैनिपुलेशन ना हो मार्केट में, इन्वेस्टर को सेफ्टी मिले। एंड मेकिंग रूल्स टू इंश्योर फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस एंड इन्वेस्टर सेफ्टी। रूल इन द मार्केट, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एंड मैनिपुलेशन से बचना चाहिए। एंड इन द नेक्स्ट, इन्वेस्टर, समवन हु बाय स्टॉक टू पोटेंशियली मेक अ प्रॉफिट। इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, मैं इंडिविजुअल हो सकता हूँ, आप लोग हो सकते हो, एंड कोई भी एक संस्था हो सकती है, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो वो कोई भी स्टॉक्स को बाय करेगा इसीलिए कि वो प्रॉफिट बनाए। एंड नेक्स्ट इज ब्रोकर, अ पर्सन और अ फर्म दैट हेल्प इन्वेस्टर टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। जब आप कभी भी मार्केट में आप ट्रेडिंग करोगे, उसके लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, वो होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट जब आप क्रिएट करते हो तो आप एक एलिजिबल हो जाते हो मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए या शेयर्स को खरीदने बेचने के लिए। और जब भी कोई आप शेयर्स को खरीदते हो या बेचते हो अपने डीमैट अकाउंट से, तो आपका डीमैट अकाउंट एक ब्रोकर जो सेबी रजिस्टर्ड होता है, सेबी से उसको पावर मिली होती है स्टॉक मार्केट में, वो आपका अकाउंट होल्ड करता है, देखता है कि हाँ अच्छा आपको ये शेयर्स खरीदना है, तो वो आपको खरीद के देता है एज अ ब्रोकर। एंड स्टॉक प्राइस, द करंट वैल्यू ऑफ अ कंपनी। स्टॉक प्राइस क्या होती है? स्टॉक प्राइस बताती है किसी भी कंपनी का करंट वैल्यू कितना है। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझें, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, मान लीजिए ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड अगर लिस्टेड है, मान लीजिए उसका वैल्यू 100 रुपए चल रहा है, कल को 120 हो जाता है, तो वो करंट प्राइस क्या चल रहा है उस कंपनी का? वो
स्टॉक प्राइस बताता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ डू अ स्टॉक गेट ट्रेडेड, स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती कैसे है। एंड यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं, पहला लिखा है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है? आईपीओ एक ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा एक चीज है जहां पे पहली बार जब कंपनी मार्केट में आती है तो वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए आईपीओ का इस्तेमाल करती है। व्हेन अ कंपनी फर्स्ट टाइम सेल इट्स शेयर्स टू अ पब्लिक, यानी कि जब कंपनी पहली बार मार्केट में आती है वो शेयर्स को सेल करती है। एंड जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट में आती है तो वो प्राइमरी मार्केट कहलाती है बच्चों, क्या? प्राइमरी मार्केट। एंड वो आईपीओ के माध्यम से आती है। सेकेंडरी मार्केट, जब कोई कंपनी जब लिस्ट हो जाती है मार्केट में, तब उसमें आप ट्रेड कर पाते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, जिसमें इन्वेस्टर्स आपस में ट्रेड करते हैं, जैसे कि ए बी सी हैं, वो आपस में कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। एंड यहाँ लिखा है स्टॉक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट आफ्टर द आईपीओ, यानी कि प्राइमरी मार्केट के बाद स्टॉक्स आर ट्रेड बिटवीन इन्वेस्टर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, जैसे एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज हो गए, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट हियर इज बिड एंड आस्क। बिड एंड आस्क क्या होता है? जैसे बिड सिंपल लैंग्वेज समझें कि एक ऑक्शन, बिड मतलब ऑक्शन, बोली लगाना। कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा है, ए है, ए एक प्रोडक्ट है, उसको हम बोली लगा रहे हैं 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए, बोली लगती है ना। तो बिड एंड आस्क, द प्राइस एट विच अ बायर इज विलिंग टू परचेज एंड द सेलर इज विलिंग टू सेल। यानी कि यहाँ पे वो बोली नहीं लग रही है, वो ऑप्शंस नहीं लग रहे हैं, बट होता है जैसे बायर है, मैं हूं अगर बायर, मुझे अगर ईबीसी लिमिटेड के स्टॉक्स खरीदने हैं तो मैं चाहूंगा ना कि 100 रुपए में मैं खरीदूं, बस सेलर क्या चाहेगा कि मैं 120 पे बेचूं। तो ये मार्केट में होता है कि अगर जिसने 100 पे खरीदा, जिसने 120 पे बेचा, तो ऑब्वियसली बात है, ये क्या हुआ? बीडिंग हुई, आस्क हुआ कि मुझे 100 पे खरीदना है, अच्छा ठीक है मुझे 120 पे बेचना है, जस्ट लाइक दैट। मार्केट ऑर्डर, व्हाट इज मार्केट ऑर्डर? बाइंग और सेलिंग अ स्टॉक एट अ करंट मार्केट प्राइस। जैसे कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, उसका मार्केट प्राइस अगर मान लीजिए 200 रुपए चल रहा है, तो हम लोग एक, जब भी हम लोग को कोई शेयर्स खरीदना है, मान लीजिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, उसके 200 रुपए के भाव चल रहे हैं, तो हम लोग को परचेस करना है मान लीजिए उसके 10 शेयर्स। तो हम लोग मार्केट में ऑर्डर प्लेस करते हैं कि हमको इस कंपनी के 10 शेयर्स परचेस करने हैं। तो जैसे कि हम लोग ने ऑर्डर दिया, जैसे हम लोग जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, हम लोग ऑर्डर देते हैं कि मुझे आज पिज्जा खाना है, मुझे बर्गर खाना है, ऑर्डर देते हैं, फिर वो होटल वाले या रेस्टोरेंट वाले ऑर्डर ला के देते हैं। सो वैसे स्टॉक मार्केट में अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदना होता है तो आपको पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। फर्स्ट आपको डीमैट अकाउंट बनाना है, डीमैट अकाउंट बन गया, फिर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ऑर्डर प्लेस करोगे तो वो क्या कहलाएगा? मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर, बाइंग और सेलिंग अ स्टॉक एट अ स्पेसिफिक प्राइस। लिमिट ऑर्डर क्या होता है? जैसे कि मार्केट में, जैसे कि जैसे कि मार्केट में लिमिट प्राइस होता है। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपए का प्रोडक्ट है, आप चाहते हो मुझे 80 पे परचेस करना है, आप एक लिमिट लगा दोगे, जैसे ही वो स्टॉक 80 रुपए पे आएगा मैं खरीद लूंगा, तो वो लिमिट होता है। लिमिट क्या होता है? 100 रुपए का स्टॉक मान लीजिए चल रहा है कोई, मैं चाहता हूँ मुझे 80 पे खरीदना है, तो जैसे ही वो 80 पे आएगा वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, वही होता है लिमिट लगाना। सो इफ यू लाइक this session, so please subscribe my channel and hit the bell icon. So let's move. Different types of stocks. Stocks with different types के होते हैं. First of all, common stock. Common stocks are giving voting rights and the possible of dividend. जैसे आप लोग ने अगर प्रीवियस वीडियो मेरा देखा होगा कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट का, तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो डिस्कस करते हैं कॉमन स्टॉक्स। जैसे हम लोग ने जाना था प्रीवियस वीडियो में, आप बता सकते हो यहाँ पे आंसर, वोटिंग राइट किसको मिलते हैं? राइट, वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, डिविडेंड भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉमन स्टॉक लिखा है, मतलब यहाँ पे इक्विटी की बात हो रही है, ना कि प्रेफरेंस की। सो हियर प्रेफरेंस स्टॉक्स क्या होते हैं? जिसके जनरली कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है, कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता है। ग्रोथ स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक्स फॉर्म कंपनी दैट आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो रैपिडली। ग्रोथ स्टॉक्स यानी कि कोई ऐसा स्टॉक, मान लीजिए अगर ए नाम का कोई स्टॉक्स है, वो आज 100 रुपए पे है, फिर सीधे 150 पे गया, फिर सीधे 200 पे गया, 250 300, ऐसा मतलब ग्रो कर रहा है, वो ग्रोथ स्टॉक्स हुए। एंड डिविडेंड स्टॉक्स, स्टॉक्स विद दैट पे रेगुलर डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, यानी कि कुछ ऐसे भी कंपनीज होती हैं जो अपने इन्वेस्टर्स को हर महीने, 3 महीने पे, 6 महीने पे या साल भर में स्टॉक होल्ड करने पे डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड मैंने जैसे बताया भी था प्रीवियस वीडियो में, डिविडेंड एक एक्स्ट्रा इनकम होती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए का शेयर्स है, मुझे अगर 3 महीने पे 50 रुपए एज डिविडेंड मिल रहा है, तो वो 50 रुपए क्या है? एक्स्ट्रा इनकम है। सो वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड।
In this slide, we are going to study about factors affecting stock price. Stock price को कौन कौन से factors affect करते हैं? पहला, कंपनी परफॉर्मेंस, यानी कि अर्निंग रिपोर्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स एंड लीडरशिप चेंज। कंपनी परफॉर्मेंस क्या होती है? अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिटेबल है, तो उसका प्राइस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। बट अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसके क्या होंगे? शेयर्स डाउनफॉल होंगे। तो यानी कि कंपनी के परफॉर्मेंस से भी उस कंपनी के प्राइस अफेक्ट होते हैं। एंड उसके अर्निंग रिपोर्ट्स यानी कि इस साल उसका क्या प्रॉफिट है, पिछले साल क्या प्रॉफिट था, आने वाले साल में क्या प्रॉफिट हो सकता है। न्यू प्रोडक्ट्स यानी कि वो कंपनी क्या नए प्रोडक्ट्स ला रही है, उसके कंपनी में जो जो प्रोडक्ट्स हैं पहले से, उसमें और क्या चेंजेस ला रही है, और क्या नए प्रोडक्ट्स वो ला रही है। लीडरशिप चेंज जैसे कि मान लीजिए उस कंपनी का सीईओ या कोई डायरेक्टर है वो चेंज हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है उससे भी चेंज होता है। यानी कि हर पर्सन की अलग एक थिंकिंग पावर होती है, अलग उसकी सोच होती है। तो क्या पता लीडर के चेंज होने से भी उस मार्केट के प्राइस, उस कंपनी के प्राइस में भी इफेक्ट आ सकता है। सो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ, यानी कि देश की इकोनॉमी कैसी है, वो भी बहुत से कंपनी पे इफेक्ट करती है प्राइस का। इन्फ्लेशन, हर साल इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, घटता है, तो उससे भी इफेक्ट होता है। इन्फ्लेशन है कि महंगाई का कभी किसी साल भर गई, किसी साल घट गई, तो वो भी अफेक्ट करता है प्राइस में। नेक्स्ट, मार्केट सेंटीमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट सेंटीमेंट। पब्लिक परसेप्शंस एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, यानी कि उस कंपनी पे पब्लिक का क्या थिंकिंग है, पब्लिक क्या सोच रही है उस कंपनी के बारे में, एंड इन्वेस्टर्स का क्या कॉन्फिडेंस है उस कंपनी को। मार्केट का सेंटीमेंट यानी कि वो पर्टिकुलर कंपनी पे क्या रिव्यू है, क्या फीडबैक है पब्लिक का, वो भी प्राइस पे अफेक्ट करता है किसी भी स्टॉक्स को। न्यूज एंड इवेंट, पॉलिटिकल चेंजेस, ग्लोबल इवेंट्स एंड एक्सेट्रा। न्यूज एंड इवेंट से भी किसी भी स्टॉक के प्राइस अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जाने हैं हम लोग प्रीवियस में, जैसे कि अगर वॉर हुआ था एक कंट्री में, उसके न्यूज आने से भी मार्केट अफेक्ट हुआ था। या कोई ऐसी न्यूज आती है जो मार्केट से पॉजिटिव रिलेट नहीं करती है, तो भी प्राइस में इफेक्ट्स आते हैं। मतलब सिंपल जाने, न्यूज और किसी इवेंट का भी एज अ स्टॉक प्राइस पे भी इफेक्ट आता है। सो नेक्स्ट, सप्लाई एंड डिमांड, जैसे कि अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएंगे। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, क्या होगा? प्राइस घट जाएंगे। यानी कि इफ मोर पीपल वांट टू सेल देन द प्राइस राइज, सॉरी, इफ मोर पीपल वांट टू बाय rather than sell, the price rise हो जाएंगे। बट खरीद कम रहे, बेच ज्यादा रहे, तो प्राइस कम हो जाएगी। सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, in the next slide we are going to study about way to profit from stocks, यानी प्रॉफिट में, स्टॉक्स में प्रॉफिट कैसे हो सकता है। पहला, कैपिटल गेन। या हम लोग स्टॉक्स में क्या प्रॉफिट होता है उसकी जानकारी बता रहे हैं, ना कि स्टॉक्स में कैसे प्रॉफिट करा जा सकता है। नो, यहाँ पे स्टॉक्स में क्या प्रॉफिट्स होते हैं। पहला, कैपिटल गेन, बाइंग अ स्टॉक एट अ लो प्राइस एंड सेल एट अ हाई प्राइस। यानी जैसे मैं बताया कि अगर मैंने कोई स्टॉक्स 100 रुपए पे खरीदा है, मैं 200 रुपए बेच दिया, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने लो प्राइस पे खरीदा, हाई प्राइस पे बेचा, 100 पे खरीदा, 200 पे बेचा, जो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ वो मेरा क्या कहलाएगा? कैपिटल गेन। डिविडेंड, जैसे मैं बताया, अर्निंग अ पोर्शन ऑफ अ कंपनी प्रॉफिट पेड रेगुलर टू अ शेयर होल्डर्स, यानी कि कंपनी डिविडेंड देगी कब? एक्स्ट्रा इनकम अपने शेयर होल्डर्स को कब देगी? जब कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा तभी वो देगी। ऐसा तो है नहीं कि लॉस में होगी तो वो देगी। जब प्रॉफिट होगा कंपनी को, तो वो एक्स्ट्रा इनकम एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देगी। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? कंपनी समथिंग समटाइम्स स्प्लिट देयर स्टॉक्स, इट मे आर मोर एफोर्डेबल फॉर द इन्वेस्टर्स। जैसे हम लोगों ने नाम सुना होगा, टाटा के कुछ स्टॉक्स थे जो स्प्लिट हुए। स्प्लिट मतलब क्या होता है? एक स्टॉक को जब दो पार्ट में स्प्लिट किया जाता है, उसकी प्राइस भी अफेक्ट होती है, ऑब्वियसली हो सकता है प्राइस, जो स्प्लिटिंग प्राइस होता है उस पर वो लिस्ट होती है। तो उसके बारे में, स्टॉक स्प्लिट के बारे में हम लोग एक कंप्लीट डिटेल वीडियो लाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उस पर हम लोग स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, कैसे होता है, वो एक्सप्लेन करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर दैट स्टॉक स्प्लिट वीडियो। In the next slide, we are going to learn about risk in stock market. जैसे हम लोगों ने जाना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे होता है, बट ऑब्वियसली बात है रिस्क होता है। ये हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, रिस्की मार्केट होता है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ा स्लाइड में, न्यूज एंड इवेंट्स का भी इसमें इफेक्ट होता है, इकोनॉमी का, इन्फ्लेशन का भी, कंपनी के ऑल ओवर ग्रोथ से भी इफेक्ट करता है उसकी प्राइस। तो रिस्क है, क्या है? वॉलेटाइल है, यानी कि स्टॉक प्राइस कैन फ्लक्चुएट क्विकली बाय पोटेंशियल लॉस। यानी कि कोई ऐसी उस कंपनी की अगर
ऐसी कोई खबर आ गई जो सही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वॉलेटाइल करेगा, यानी कि स्टॉक प्राइस क्विकली फ्लक्चुएट होंगे। मार्केट रिस्क क्या होता है? द चेंज दैट ओवरऑल मार्केट एंड इकोनॉमी में डिक्लाइन, यानी कि मार्केट रिस्क यानी इकोनॉमी पे अगर कोई रिस्क आता है तो वो अफेक्ट करता है। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क यानी लेते हुए कंपनी चेंज विद इन द कंपनी दैट मे नेगेटिव इफेक्ट इन स्टॉक प्राइस, यानी कि कंपनी में कुछ चेंजेस हो रहा है। जैसे मैंने बताया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, कंपनी का सीईओ हो गया, या कंपनी के कुछ ऐसे डिसीजन हो गए जो चेंज किए गए, तो वो भी अफेक्ट करता है स्टॉक प्राइस पे। डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टिंग इनटू अ वैरायटी स्टॉक्स टू स्प्रेड ओवर आउट रिस्क, यानी डाइवर्सिफिकेशन यानी कि आप किसी एक सेक्टर या एक जगह पैसा ना लगा के 10 जगह पैसा लगा। जैसे कि मैं सिंपल बताऊं, सिंपल भाषा में, मान लीजिए आपके पास अगर एग्जांपल लेते हैं अगर 1000 रुपए, तो आप वो 1000 रुपए एक जगह ना लगा के 10 जगह डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 100 रुपए 10 जगह लगाइए। तो उसमें से मान लीजिए अगर आपके पास 5 जहां आपके पैसे लगे वहां आपको लॉस हो गया, तो 5 जगह आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि ये थोड़ा रिस्क को मैनेज करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब जगह आपको प्रॉफिट और लॉस होगा, बट एक रिस्क को मैनेज करता है। तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है कि हम लोग एक जगह पैसा ना लगा के स्प्लिट करें, 10 जगह पैसा लगाएं या 5 जगह पैसा लगाएं, वो डाइवर्सिफिकेशन। एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड, टिप्स फॉर अ न्यू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, जो नए आए हैं स्टॉक मार्केट में। पहले, जैसे कि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं कोई एक इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं कोई एक स्टॉक ब्रोकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एज अ एजुकेशन पर्पस बता रहा हूँ आप लोग को। न्यू स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टर आता है, पहला टिप्स ये होना चाहिए कि वो पहले स्मॉल अमाउंट से करे, वो डायरेक्ट बड़ा अमाउंट ना लगाए, छोटे अमाउंट से लगाए। पहले वो समझे मार्केट को, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट होता क्या है, आखिर स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। ओके, तो वो आप पहले समझना होगा। जैसे आप चैप्टर को समझते हो, उसको लर्न करते हो, उसका मीनिंग समझते हो, वैसे आप अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो तो आपको स्टॉक मार्केट को पहले जानना पड़ेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन समझना पड़ेगा। तो पहले आप छोटे अमाउंट से जा सकते हो। डू योर रिसर्च, जैसे मैंने कहा ना कि एजुकेशनल चैनल है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे मैं रिसर्च करता हूँ मुझे आज क्या टॉपिक पे वीडियो बनानी है, क्या पॉइंट्स आपके सामने रखने हैं। सो वैसे ही अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो आपको खुद अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी खुद की रिसर्च करिए। कोई भी कंपनी में आपको अगर इन फ्यूचर लगाना है या कुछ भी करना है स्टॉक मार्केट में, अपनी खुद की रिसर्च होनी चाहिए। यानी कि आप उस चीज कंपनी को, जिस कंपनी को आपको इन्वेस्ट करना है, जिस कंपनी में, उस कंपनी का आप स्टडी करिए, उस कंपनी के बारे में जानिए, कंपनी है क्या, क्या काम करती है, आज से 5 साल या 10 साल पहले वो क्या थी, अब क्या है, मतलब उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करिए। वो किस इंडस्ट्री में काम करती है, उस इंडस्ट्री में उसके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, एंड इकोनॉमी में उसका क्या रोल है, और ट्रेंड बिफोर इन्वेस्टिंग। कहीं पे भी पैसा लगाने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च करिए। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो यानी कि डोंट पुट ऑल योर मनी इन अ सिंगल फंड स्टॉक। जैसे मैंने पहले बताया, आपके पास अगर आपको 1000 रुपए लगाने हैं तो आप एक जगह ना लगा के उसको स्प्लिट कर दीजिए 5 जगह 10 जगह। अब वो आप कहाँ 5 जगह 10 जगह स्प्लिट करना है, वो आपको खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव्स, ये आप अपने, आपका कोई अगर फाइनेंसर है जो फाइनेंस करता है, आप उससे भी जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ पे स्टॉक में लगाना चाहिए, किस स्टॉक में लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यानी कि द स्टॉक मार्केट इज अ पेशेंस ओवर टाइम, यानी कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, आपको समझना पड़ेगा मार्केट को कि मार्केट एक्चुअल कहना क्या चाहता है क्या। जब आप समझ जाओगे, आप पेशेंस रखोगे, डेफिनेटली आप कहीं पे भी सक्सेस पा सकते हो। सो वेल, मैं फिर कहना चाहूँगा ये एजुकेशनल चैनल है, मैं किसी को प्रमोट नहीं करता, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि आप जाके इन्वेस्टमेंट करिए, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस में आपको बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए टिप्स। इन द नेक्स्ट स्लाइड, वे टू गेट स्टार्टेड, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। इंडिविजुअल स्टॉक्स आप बाय सेलिंग कर सकते हो किसी भी कंपनी के। ETF हो गया, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, यानी कि बाय अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स इन वन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने प्रीवियस पढ़ा निफ्टी 50, निफ्टी 50 में क्या होता है, 50 कंपनी लिस्टेड है। सेंसेक्स में क्या है, 30 कंपनी लिस्टेड है। ऐसे कोई ETF भी होती है जिसमें कई सारी कंपनी एक ही जगह लिस्ट होती है, आपने एक जगह पैसा लगाया, आप उस सारी कंपनी में इन्वेस्ट कर लिए, तो वो ETF होता है। म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने बताया था, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, एक प्रोफेशनली मैनेज होता है ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो SIP के थ्रू या लमसम अमाउंट के थ्रू। रिबो एडवाइजर्स क्या होते हैं, ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म जो क्रिएट करते हैं डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। जैसे मैं बताया ना, फाइनेंसर होते हैं जिन जो सेबी रजिस्टर होते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, किस में लगाना चाहिए। ओके, मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ तो मैं इसीलिए कोई
प्रॉपर इसमें मैं बता नहीं सकता कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। ओके, ये एजुकेशनल चैनल है। रीकैप एंड द नेक्स्ट स्टेप, हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा। स्टॉक मार्केट क्या है, एक वैल्यूएबल टूल है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। रिमेंबर, इट्स इंपॉर्टेंट टू एजुकेट योरसेल्फ एंड स्टार्ट स्मॉल। यानी कि स्टॉक मार्केट में आपको अगर आना है तो आपको खुद स्टडी करनी पड़ेगी कंपनी के बारे में, उस कंपनी के क्या वो काम करती है उसके बारे में ऑल इन वन डिटेल आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। आप जब खुद रिसर्च करोगे तो आप खुद की स्ट्रेटजीज बना पाओगे, कैसे आप उसको समझ पाते हो, तो आपको खुद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सीक एडवाइस फ्रॉम फाइनेंसर, मैंने बार बार कहा है, अगर आपको पता करना है किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फाइनेंसर से एडवाइस लीजिए या ट्रस्टेड सोर्स व्हेन नीडेड, यानी कि सेबी रजिस्टर्ड पर्सन से आप ले सकते हो। मैं आपको बता सकता हूँ आप कहाँ कहाँ से एडवाइस ले सकते हो। जो सेबी रजिस्टर्ड है वहाँ से एडवाइस ले सकते हो, अपने फाइनेंसर से एडवाइस ले सकते हो कि कैसे इन्वेस्ट करना है। कीप लर्निंग एंड स्टे अपडेटेड विद ट्रेंड्स। डेफिनेटली आपको हर वक्त लर्न करना होगा, हर वक्त सीखना होगा एंड अपडेट रहना पड़ेगा मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, ये कुछ स्टॉक मार्केट के क्वेश्चंस हैं। जैसे हम लोग ने अभी अपने वीडियो में जाना है स्टॉक्स क्या होते हैं, हाउ कैन आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं एंड वेयर आई कैन बाय स्टॉक्स। तो आपके लिए एक टास्क है, ये चारों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में अपनी भाषा में बताना है कि आप क्या समझे हो इस चारों क्वेश्चन के बारे में। हम लोग ने चारों क्वेश्चन को वीडियो में डिस्कस किया है। सो लेट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट स्लाइड। As we have moved to our last part, here are some additional resources. जैसे यहाँ पे दो बुक के नाम दिए हुए हैं, The Intelligent Investor by Benjamin Graham and second one is A Random Walk Down Wall Street by Burton Malkiel। ये दो बुक है जिसको मैं पर्सनली रीड कर रहा हूँ, सो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए ये चीज़, तो मैं आपको ये दो बुक के नाम दिया हूँ। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी बुक को, बट मैं पर्सनली इसको रीड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया। सो if you have any doubts regarding this video, so आप क्वेश्चंस एंड क्वारीज को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मैंने आपको एक टास्क दिया है वो 4 क्वेश्चंस के आंसर्स का, सो मैं देखना चाहूंगा आप में से कितने लोग उस टास्क को पूरा करते हैं। एंड subscribe the channel and hit the bell icon for the next video and stay tuned with us.